प्राचीन समय की बात है। एक गुरुकुल में विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। उसमें एक विद्यार्थी कमज़ोर था। बार बार बताने पर भी वह बात को समझ नहीं पाता था। एक दिन गुरुदेव उस विद्यार्थी को बोले, बेटा ज़रा तू अपनी हाथ तो दिखा। वह बच्चा अपने दाएं हाथ को गुरुदेव के सामने कर दिया। उसकी हथेली की रेखाओं को देखते हुए गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम्हारे हाथ की रेखाओं में विद्या की रेखा तो है ही नहीं। यही कारण है कि हमारे बार बार अध्ययन कराने पर भी तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वहीं दूसरे एक बच्चे के हथेली को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि देखो इसकी हथेली को देखो, इसकी हथेली में ये जो रेखा है यह विद्या की रेखा है और ये रेखा तुम्हारे हथेली में नहीं है, इसलिए तुम कभी विद्वान नहीं बन सकते। अतः तुम अपना समय न गंवाकर तुम घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा तो है ही नहीं। इस बात को सुनकर वह विद्यार्थी वहाँ से उठा, आश्रम से बाहर गया और एक कांटा से अपने हाथ में वैसे ही लकीर खींच दिया जिस तरह दूसरे बच्चे के हाथ में विद्या की रेखा थी। और फिर गुरु के पास आया। उसकी हथेली पूरी तरह से लहू से भर गया था। उसने कहा कि गुरुदेव मेरे हाथ में लकीरें विद्या की नहीं थी, लेकिन देखिए मैं अपने ही हाथों द्वारा अपने हाथ में विद्या की रेखा को बना दिया हूँ। इस घटना को देख गुरु का हृदय द्रवित हो उठा। वे उस शिष्य को गले से लगा लिए और बोले, अब तुम्हें विद्वान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तूने अपने भाग्य का निर्माण स्वयं ही कर लिया है। भगवान बुद्ध बार बार कहते थे कि हम अतीत को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान को बदल लेता है उसको भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो वर्तमान की चिंता करता है भविष्य उसके अनुसार ही बनता है। जो वर्तमान को बदल दिया उसका भविष्य आपो आप बदल जाता है। तो उस गुरु ने भी यही कही कि तूने अपने भाग्य का निर्माण स्वयं ही कर लिया। तुम्हारे हाथों में विद्या की रेखा नहीं थी, लेकिन तुम स्वयं अपने ही द्वारा विद्या की रेखा का निर्माण कर लिया। आगे चलकर तुम एक महान व्यक्ति बनोगे। मित्रों, वास्तव में वह लड़का आगे चलकर अष्टाध्यायी व्याकरणाचार्य हुआ। पाणिनि जिसकी नाम हुई, उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैली। मित्रों, बेहद सच्चाई है कि मनुष्य अगर किसी भी कार्य के प्रति दृढ़ संकल्पी हो जाए तो दुनिया में उसके लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी हुई है। जो व्यक्ति उस शक्ति का जितना ही उपयोग करता है उसके अनुसार ही वह सफलता को प्राप्त करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।